के तौर पर गौरव कपूर जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और प्रवक्ता हैं, वकार भट्टी है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव, मैं आपसे शुरू करता हूं और पहला सवाल है, फारूक अब्दुल्ला ठीक है? उनका स्वास्थ्य ठीक है? सब कुछ ठीक है? देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं अपनी बात कहूंगा उसको मुझे पूरा बात खत्म करने का मुझे पूरा टाइम दिया जाएगा। किस्मती ये है कि मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जब भी वो कोई बयान देते हैं, हिंदुस्तान के आगे उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है और उनकी छवि इस तरीके की दिखाई जाती है कि वो एंटी नेशनल हैं। ये मैं बहुत बड़ी बदकिस्मती समझता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों की, क्योंकि आज अगर हम फारूक साहब की बात करते हैं कि उनके कहने का जो मतलब था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी बात को गलत इंटरप्रेट किया गया है। आप देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब वो शख्सियत हैं, जब जम्मू कश्मीर के अंदर जब एक दौर था 96 का 96 का, जब जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी जम्मू कश्मीर के बुरे वक्त में, हालात में, इस जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने के लिए उस वक्त कोई आगे नहीं आ रहा था। वो दिल्ली थी जो हुर्रियत के दरवाजे तक गई, वो दिल्ली थी जो शबीर शाह जो थे उनके तक दरवाजे तक गई कि आज जम्मू कश्मीर की जो बागडोर संभालिए, जम्मू कश्मीर हमारे हाथ से कहीं निकलता नजर आ रहा है। उस वक्त कोई उम्मीद की किरण नजर आई तो वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, जिन्होंने उस मुश्किल दौर पे जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ बांधने का काम किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे वो, आपको याद होगा जब हिंदुस्तान का एक हाईजैक हुआ हमारा प्लेन और इंटरनेशनल लेवल पे जब ये इतना बड़ा इश्यू बना, उस वक्त अजहर महमूद जो जम्मू कश्मीर की कोट बवाल जेल में था, उसको छोड़ने के लिए जब मरकजी सरकार ने, गौरव भाई, मैंने करीब 1.5 मिनट तक आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैंने 1.5 मिनट तक इंटरप्ट नहीं किया। मैं आऊंगा सर, जितनी बातें कही है मैं बहुत शांति से सुन रहा था। मैं दोबारा अपना सवाल दोहरा रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला की तबीयत ठीक है? मैं दोबारा अपना सवाल दोहरा रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला साहब की तबीयत ठीक है? उन्हें किसी तरीके की कोई समस्या तो नहीं है? 90 साल की मैं उसी का जवाब आपको दे दूंगा। 90 साल की उम्र में अगर कभी डोडा, कभी भद्रवा, कभी पुंछ, कभी रजौरी, अगर इन एरियाज में वो जाते हैं तो इसका मतलब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो तबीयत ठीक है सर, तो सेना पर सवाल क्यों उठा दिया? तबीयत ठीक है तो सेना पर सवाल क्यों उठा दिया? गौरव कपूर क्यों कह दिया कि सेना मिली हुई है? शर्म आ रही है कि नहीं आपको? जिस सेना के जवानों के बीच में फारूक अब्दुल्ला साहब, जरा तस्वीर दिखाइए इन्हें एक बार। यह तस्वीर आप देख रहे हैं गौरव कपूर, जिस कार्यक्रम में मौजूद थे, आप देखिए कितने आराम से झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यह तस्वीर कितनी अच्छी लग रही है देखने में, कितना बेफिक्र हैं फारूक अब्दुल्ला साहब। उसी घाटी में किसकी बदौलत बेफिक्र हैं? सेना के जवानों की बदौलत। और इसीलिए मैंने पूछा कि उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं तबीयत ठीक है। का डांस करने का पूछ रहे उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं। अगर बीमार इंसान आप मुझे बताए क्या डांस कर सकता है? लेकिन दूसरी बात मैं सर यही कह रहा हूं कि आप समझ नहीं पाए मेरे सवाल का मतलब। गौरव कपूर, अब आप जो सुनना चाह रहे हैं सर, मैं आपको सुनवाता हूं। आप जो सुनना चाह रहे हैं ना गौरव कपूर, आपने कहा था कि आपको शुरुआत में इंटरप्ट नहीं करूं, तो मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। अब मेरी बात सुनिए सर। देखिए, वो मेरे प्रेसिडेंट है, मुझे पता, उन्होंने आप मुझे सुनाए ना सुनाए, मुझे पता है कि फारूक साहब ने क्या कहा। आप मुझे बताए उन्होंने। नहीं, मैं सुनवाई नहीं रहा हूं, मैं सुनवाई नहीं रहा हूं। आपने जो लंबा चौड़ा बैकग्राउंड दिया, आप पाकिस्तान के पास परमाणु बम है इसकी धौंस दिखा देते हैं। आपके नेता कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत कर लो, नहीं तो कश्मीर गाजा फिलिस्तीन न बन जाए। आपके नेता कहते हैं हमला रोकना है तो शर्त रखते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करो। इसके बाद कहते हैं शांति हो, इसके लिए पाकिस्तान बेहतर हो जाए। आपके नेता क्या नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करो, तब तक टारगेट किलिंग नहीं रुकने वाली है, कोई विकल्प ही नहीं है पाकिस्तान से बातचीत के अलावा। तो आप सर पाकिस्तान के नेता हैं कि हिंदुस्तान के नेता हैं? ये कश्मीर हिंदुस्तान में है। मैं कि आप जवाब भी ले लेना, आप जवाब भी ले लें। हाँ, जवाब दीजिए। अगर आज फारूक साहब आज तक फारूक साहब जब भी बयान दिया, उन्होंने अगर कहा कि आप बातचीत करिए, तो आप मुझे बताइए दुनिया का बड़े से बड़ा मसला कभी लड़ाई करके कभी हल हुआ? गौरव कपूर, दुनिया का बड़े से बड़ा मसला गोली के जवाब में गोली से हल नहीं होता है। गोली का जवाब अगर गोली चलेगी तो गोली से ही दिया जाएगा, गोली नहीं चलती है। भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। अगर आपको ये नहीं पता कि जब तक गोली नहीं रुकेगी हम गोली नहीं, हम बातचीत करेंगे और खुलकर बातचीत करेंगे, लेकिन ये गोली चलेगी तो बातचीत नहीं होगी। दुनिया की मुझे कोई एग्जांपल सेट करके बता दे जहां लड़ाई हुई तो दुनिया का मुझे कोई एग्जांपल बता दीजिए कि सामने से गोले बरस रहे हो और दूसरा पक्ष है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, गोले बंद कर दो। नहीं, जब गोले अगर चलते हैं तो हमारी आर्मी है, वो उसका बराबर जवाब देती है। हमने तो कहा कि नहीं उसी आर्मी। अरे चलिए, मैं रहा मेजर जनरल के सिन्हा, मैं आरपी सिंह सर आऊंगा, लेकिन पहले के सिन्हा जो बातें कही है फारूक अब्दुल्ला ने,
सब इधर उधर हैं, मिले हुए हैं। देखिए राकेश जी, जय हिंद। जय हिंद सर। और देखिए राकेश जी, हमारे दिल आज अंदर से इतनी बौखलाहट होती है, पसीज जाता है जब उल्टा चोर कोतवाल को एक डांटता है। हमारी शहादत, क्योंकि आज जम्मू एंड कश्मीर इतने सालों से 70 साल से भी ऊपर समय हो गए, तो हमारे कारण यही जो फारूक अब्दुल्ला के वालिद साहब ने तो इनको तो पाकिस्तान को सुपुर्द कर दिया था और खुद 12 साल रहे। 12 साल में 2 बार जो इन्होंने की चीफ मिनिस्ट्री, उसके बाद भाग गए 86 से 1990 तक। उस समय सैयद सवादुद्दीन, सुने बीच में नहीं बोला इनके। गौरव भाई आप सुन लीजिए मेजर जनरल के सिन्हा को। गौरव भाई मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप के सिन्हा को सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। आप तो फारूक साहब सीनियर लीडर, फारूक साहब कह रहे थे एक देशद्रोही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यदि ये जुमला है तो एकदम साथ बैठता है, ये सटीक। देखिए सैयद सवाबुद्दीन, सैयद अली गिलानी, अभी इन्होंने नाम लिया, सबीर शाह का नाम लिया। आपके चैनल में बैठे हुए ये इंसान ने सबीर साहब का नाम लिया, कहा कि फारूक साहब उनको लेकर आए थे, उमर फारूक। मुझे जैसे ये लाने वाले ये सारे यही लोग हैं, इनको लेके आए। उनके दरवाजे पे गई थी इस वक्त जम्मू कश्मीर को, अगर चोरों के सरदार वो फारूक साहब ने किया था। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं और हमारे शहादत के ऊपर रिटायर्ड हमारे जो जनरल साहब है, मुझे लगता है एक बार इनको हिस्ट्री देख लेनी चाहिए और पढ़ लेनी चाहिए। ये जो क्या हिस्ट्री पढ़ाओगे, हमारी खूने वहां गई है, हिस्ट्री पढ़ाएंगे ये। अरे साहब, जम्मू कश्मीर आप लोगों को चैनलों के ऊपर एक्सपोज करने के लिए आपको मैं मानता हूं व्हाइट कॉलर टेररिस्ट। गौरव भाई सुनिए, मैं शुरुआत में आपके पास आया, मेजर जनरल के सिन्हा बोल रहे हैं, आप एक सेना के अधिकारी को यह बता रहे हैं कि आपको इतिहास क्या पता है। सर, जिन सेना के जवानों ने शहादत दी, अपना खून बहाया है घाटी में, आप उनको बता रहे हैं कि इतिहास क्या है। तो सर शर्म आनी चाहिए ऐसी सियासत में। मैं आऊंगा, फारूक साहब क्यों भाग गए थे? मैं आऊंगा। के सिन्हा मैं एक टिप्पणी ले लूं सर, एक टिप्पणी ले लूं, फिर मैं आता हूं। वकार भट्टी, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पाकिस्तान जिंदाबाद तक के नारे लगा दें, सर पाकिस्तान से बातचीत हो जाए, ये एक तरीके से शर्त रखना शुरू कर दें और आज सेना पर सवाल उठा दें, इतनी हिम्मत हो गई है देश में। जी बहुत ज्यादा हिम्मत हो गई है। अब मैं बताता हूं जनाब, हिम्मत इसलिए हो गई है, आप मुझे बताइए, अगर यही बयान अगर मेरे जैसा नौजवान एक मेरा आम कश्मीरी दे देते हैं, उसको आप तिहाड़ और बनारस और पता नहीं कौन कौन सी जेलों में बंद कर देते हैं, यूएपीए भी लगा देते हैं, सडिशन भी लगा देते हैं। कितने सालों से आप ये रो रहे हैं जी, फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी, फारूक अब्दुल्ला ने चाइना की तारीफ कर दी, फारूक अब्दुल्ला ने इंडियन आर्मी को टेररिस्ट बोल दिया, लेकिन आप फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? बीजेपी मोदी साहब ने क्या चूड़ियां पहन के रखी हैं, फिर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं? मुझे तो लगता है कि फारूक अब्दुल्ला तो आपसे स्ट्रांग लीडर है, आपसे पावरफुल है, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एफआईआर लगाने की। तो फिर यहां टीवी पर रोना क्यों? दूसरी बात, ये आपके खिलाफ टीवी पे बैठे हुए कुछ सेना के हमारे ऑफिसर हैं, इनसे पूछिए, इनके ट्विटर पर जाके देखिए, जो जिनोसाइड हिंदुस्तान में मुसलमानों का हो रहा है, जो भगवा आतंकवादी रक्षा दल वाले हिंदू रक्षा दल कर रहे हैं, उसको ये सपोर्ट करते हैं। एक मिनट वकार भट्टी सुनिए, अरे वकार भट्टी सुनिए, एक मिनट, वकार भट्टी एक मिनट सुनिए, वकार भट्टी एक मिनट सुनिए। ये मेरे सामने भगवा आतंकवाद हिंदू, अरे सुनिए ना सर, मैं पलट कर दूंगा, आप सुन नहीं पाएंगे, इसलिए एकदम सर इस देश की भावना के खिलाफ नहीं, इस देश की भावना के खिलाफ एक शब्द में बर्दाश्त नहीं करूंगा। वकार भट्टी, इतना बहुत कान आंख नाक सब खोलकर मेरे सामने बैठा करिए, एक एक शब्द मैं सुनता हूं, एक एक शब्द सुनता हूं। चुप वकार भट्टी, एकदम शांत रहिए, एकदम शांत रहिए। इस देश में किसी ने यह नहीं कहा कि मुसलमान आतंकवादी है, और ना हम इस बात को मानते हैं। आप मेरे सामने यह कहेंगे कि हिंदू आतंकवादी है? वकार भट्टी, आप मेरे सामने कहेंगे, शांत रहिए, इनकी आवाज डाउन करिए, इनकी आवाज डाउन करिए, इनकी आवाज वकार भट्टी की। ये जिहाद का साथ देने वाले लोग हैं और ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं, जो आपके टेलीविजन में बैठ करके आतंकवाद को कहते हैं हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए हैं। ये कहते मिल गए, सेना मिल गई।
अरे ये कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, उसके सेना के लिए कहते हैं चूड़ियां नहीं पहनी, उनके पास न्यूक्लियर बम है, पर हमारे जवान उनसे मिल गए क्योंकि हम इनकी बर्बादी करना चाहते हैं। नहीं नहीं सर, तो ये लोग जो है ना, ये कहते नहीं हैं कि के सिन्हा साहब, हमारी आप जैसे सैन्य अधिकारियों को और जवानों को हमारा सैल्यूट है सर, जो घाटी में इन मुश्किल हालातों में और वकार भट्टी जैसे लोगों के बीच में, वकार भट्टी जैसे लोगों के बीच में बैठकर अपनी जान को जोखिम में डालकर इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। सैल्यूट है सर आप जैसे सैन्य अधिकारियों को। आरपी सिंह, वकार भट्टी, अभी मैं नहीं आऊंगा सर, आपको काम डाउन होने का 1 मिनट में दे रहा हूं और अपना दिमाग दुरुस्त रखिएगा, दोबारा आऊंगा। और अगर आपने तमीज वाली भाषा इस्तेमाल नहीं की सर, तो आप फिर जानिएगा। मैं आऊंगा सर, लेकिन पहले आरपी सिंह, ये वकार भट्टी जैसे लोगों को बोलने का मौका मिल गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला जम्मन आया जो बोल देते हैं, इस बार तो हद उन्होंने पार कर दी, सेना को लेकर उलझुल टिप्पणी कर दी। वकार भट्टी कह रहे हैं सरकार सोई हुई है, हिम्मत है तो कार्रवाई करे। जी बिल्कुल, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज गवर्नर साहब से ही आग्रह कर रहा हूं और उनको ट्वीट भी करूंगा इस बार कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो उनका बयान बिल्कुल देशद्रोह की कैटेगरी में था, जो वो कहते हैं कि सेना पाकिस्तान के साथ मिली, परंतु वह कहते क्यों है ऐसा, ये सोचने की जरूरत है। और ये कौन फारूक अब्दुल्ला साहब है जो 1990 के अंदर कश्मीर छोड़कर भागे थे, और भाग इसलिए गए क्योंकि उनको अपनी जान की पड़ गई, परंतु 1986 से लेकर 1990 तक जो कश्मीर हुआ वो सबकी जानकारी मिली। गौरव कपूर, आऊंगा सर इसके बाद। आरपी सिंह को सुन लीजिए, आपके पास आऊंगा सर। ये बीच में टीका टिप्पणी मत किया करिए, नहीं किसी को समझ में आता है। गौरव भाई आधा मिनट दे दीजिए, मैं आ रहा हूं। बोलिए आरपी सिंह। देखिए, सच चुपता है, सबको पता है कि सच हमेशा चुपता है। सच ये है कि कश्मीर के अंदर जो आज दिक्कत है, कश्मीर में आज जो पूरी समस्या है, उसकी जड़ में फारूक अब्दुल्ला है। ये अगर वहां पर इलेक्शन रीग ना की होते राजीव गांधी के साथ मिलकर और वहां पर अपने आप को थोपा ना होता, तो आज कश्मीर के अंदर ऐसे हालत खड़े ना होते जो आज कश्मीर में हालत खड़े हैं। सच ये है कि इनके चलते हुए आतंकवाद को बढ़ावा मिला, इनके चलते हुए पत्थरबाजी हुई, इनके चलते हुए ये कश्मीर को भारत से अलग करने की सोच रखते हैं, उन लोगों में से है। तो असल में आपने ठीक कहा कि क्या तबीयत ठीक है, मुझे भी शक है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, नहीं तो इस प्रकार का बयान में देते नहीं। जहां दूसरी बात है, जहां उन्होंने मन बना लिया कि अब उन्होंने इस प्रकार के बयान दे रहे हैं क्योंकि उनको चुनाव जीतना है, चुनाव के मद्देनजर इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी सूझवान नहीं आरपी सिंह, लेकिन इस तरीके की बातें कहकर जो जम्मू कश्मीर का युवा बदलाव देख चुका है वो उनकी बातों में नहीं आता है सर, और इसी बात की बौखलाहट है। गौरव कपूर, देखिए, आप जम्मू कश्मीर के नौजवान की अगर बात करते तो जो अभी हमारे यहाँ इलेक्शंस हुए हैं, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर के अवाम ने सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ वोट अगर दिया तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया गया। तो खाली ये नहीं है कि वैली से दिया गया, और भी जगहों से दिया गया जहां हिंदू पॉपुलेशन, सिख पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाया गया। तो इसका मतलब है आप जम्मू कश्मीर के लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुन के आगे आ रहे हैं, आप सभी, कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर के लोग जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे ला रहे हैं वो सारे एंटी नेशनल माइंडसेट से हैं। गौरव कपूर 1 मिनट। आरपी सिंह 1 मिनट। गौरव कपूर, अगर आपको वोट मिल गया तो लाइसेंस मिल गया कि सेना पर कुछ भी बोल देंगे? देखिए, मैं आपको बार बार ये कहता हूं, आप मुझे आप बताइए, जिस मुद्दे पे आपने यहाँ डिबेट रखी है, नेशनल फारूक साहब ने कब अपने मुंह से कहा कि वहां आर्मी मिली हुई है? आप मुझे जरा बताएं, क्या बोला है भाई? बदकिस्मती क्या है? देखिए, क्या बोला है? सब इधर उधर हुए हैं, सब मिले हुए हैं। मेरी बात सुनिए, बदकिस्मती क्या है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के अलग तरीके का पेश किया जाता है। पहले मुझे बताइए, अभी मैं भागने नहीं दूंगा। गौरव कपूर, आपको वोट मिल गया तो आपको लाइसेंस मिल गया सेना पर कुछ भी बोलने का? आप मुझे ये बताएं, आप मुझे बताएं ना, फारूक साहब ने कहा कि वो आर्मी हमारी वहां मिली हुई है? मैं आपसे कह रहा हूं, जब उन्होंने क्या बोला है? जब उन्होंने ANI को पर्सनल इंटरव्यू में जब उस चीज का पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हमारी होम मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल का ये फर्ज बनता है इस वक्त इस चीज को पता लगवाना कि अरे तो क्या मतलब है? अच्छा चलिए, नहीं गौरव कपूर, ये घुमाइए नहीं भाई, ये जलेबी मत बनाइए। ये सब मिले हुए हैं, कैसे आतंकी इधर आ गए, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, मुझे आप एक चीज बताइए, क्या इंसान की 5 उंगलियां बराबर होती हैं? आप मुझे बताएं ना, क्या आप
पीछे आप अगर क्या हिस्ट्री में अगर आप पीछे जाएं, कई बार जो ऑफिसर्स हैं, कुछ ऑफिसर्स हमेशा 100 में से 1-2% ऑफिसर कुछ ना कुछ हमारी इन्वॉल्वमेंट उनकी निकलती है कि नहीं निकलती है? अरे सुनिए प्लीज, मैं फिर वोट कर रहा हूं गौरव कपूर, इस तरीके की भाषा किसी भी सैन्य अधिकारी के खिलाफ नहीं, किसी भी सैन्य अधिकारी के खिलाफ नहीं जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार को छोड़कर वहां पर आपके लिए खड़ा हुआ है, हमारे लिए खड़ा हुआ है। वरना ऐसे वैसे फारूक अब्दुल्ला डांस नहीं कर रहे होते। के सिन्हा साहब, ये बहुत डेरोगेटिव टिप्पणी है, बहुत कोई भी इस देश का नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए राकेश जी, बहुत बुरा समय आ गया है इस देश का। यदि यही चला तो जिस देश को सेना ने अभी तक बचाया हुआ है, जम्मू कश्मीर को सेना ने अपने खून की बलिदानी देके, अपनी शहादत देकर 70 साल तक जोड़ा हुआ है। नहीं तो ये जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं, ये जो डांस कर रहे हैं, ये देखिए ये डांस कर रहे हैं। 12 साल ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ये 90 साल के बहुदियों को यदि इस तरह की हमारी राजनीति होगी और ये लोग करेंगे, और ये राजद्रोह, देशद्रोह, राजद्रोह इनके ऊपर लगता है, मगर ये घूम रहा है। इनको शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। और आप ठीक कह रहे हैं, वहीं पर जम्मू एंड कश्मीर में डांस कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला आदमी जमात के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी जाने के लिए ब्रिटेन भाग गया था ये आदमी, यही आदमी। यस, जब कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे, जब कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे और ये एहसास हो गया था कि भाई अब तो सब कंट्रोल से बाहर, फारूक अब्दुल्ला कहां चले गए थे, छोड़ छाड़ कर सब कुछ कि मरे कश्मीरी पंडित। अब बोलिए वकार भट्टी, मैं आपकी आवाज ऑन करवा रहा हूं, लेकिन चेतावनी के साथ सर, अगर आपने उलझुल कुछ भी बोला सर, इसका जवाब आप मेरे से ले लीजिए। भट्टी साहब एक मिनट, गौरव कपूर मैं आऊंगा। बोलिए वकार भट्टी। पहली बात, मैं उलझुल कभी देखिए, मैं 10 साल से नेशनल टीवी चैनल पे डिबेट कर रहा हूं, मैं कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं करता हूं। पहले आप पूरी बात को सुनिएगा, जब आप पूरी बात को सुनिएगा तो फिर आपको पता चलेगा। एक बात है, आप 10 साल से टीवी चैनल पर बैठ रहे होंगे सर, 10 साल से आप कहीं भी बैठ रहे होंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे सामने भगवा और हिंदू के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। एक बात पहले आपको बता दे रहा हूं, और किसी भी धर्म के खिलाफ मैं ऐसा नहीं कि भगवा और हिंदू के लेकर ही बोल रहा हूं। सुनिए, एक बात पहले बता दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप एक शब्द भी बोलेंगे फिर मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है। बोलिए, पहले इनको चुप कराइए ना। हाँ बोलिए। कैसे चुप कराए? मैंने जो बात की है, मैंने हिंदू रक्षा दल जो पिंकी चौधरी ने हमला किया उस पर बात की थी मैंने। ये हिंदू मुस्लिम की नई बात है, जिहाद नहीं है सर। मुझे जम्मू कश्मीर में बात करने दीजिए सर, जम्मू कश्मीर में बात करने दीजिए प्लीज, मुझे बात करने दीजिए। मैं आपके बीच नहीं आता हूं। सर एक मिनट बोलिए। देखिए सर, आप जानती है, जब आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर कल डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग कोकरनाग में 2 सेना के जवान और 1 सिविलियंस मारा गया। रजौरी में सिविलियंस आर्मी के नौजवान मारे जा रहे हैं, कठुआ में मारे जा रहे हैं, रियासी में मारे जा रहे हैं, सुनिए रामबन में मारे जा रहे हैं, आर्मी के जवान शहीद होते हैं सर, तो मेरे सामने बोला करिए कि शहीद हुए, ठीक है? मेरे सामने बोला करिए शहीद हुए। आपने उस रास्तों में डाल दिया। बात तो करने दीजिए, पहले पूरा पॉइंट शहीद हुए या मारे गए बराबर है ना। अब इसमें क्या है, मारेंगे तो मारेंगे, शहीद हुए या मारे बात तो करने दीजिए ना। नहीं होता है ना, शहीद हुए और मारे गए एक बात नहीं होती है। मैं उन्हीं सेना के जवान शहीद होते हैं, सेना के जवान शहीद होते हैं, ये बात याद रखिएगा, वो कभी मरते नहीं है वकार भट्टी। और मैं मेरे पास वक्त इतना ही है। सुनिए, नहीं सर, वक्त इतना ही है, आपने अपना वक्त बर्बाद कर लिया। और मैं आपको चेतावनी देकर भेज रहा हूं वकार भट्टी, मेरे सामने भगवा, हिंदू या किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी मत करिएगा सर। और अगर टिप्पणी करनी होगी तो मेरे शो में आइएगा नहीं। आज मैंने आपको शो से नहीं हटाया, चेतावनी देकर छोड़ रहा हूं, तो मेरे सामने कभी भी ऐसी भाषा मत इस्तेमाल करिएगा, और नहीं तो आइएगा नहीं। आप मना कर दीजिएगा पहले कि मैं इनके शो में नहीं आऊंगा, ये आपको बता रहा हूं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।